हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आउट की गई है इंडियन आर्मी की तरफ से। आर्मी वर्कशॉप्स की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई है। गाइस, आपने अक्सर सुना होगा, आखिर ये आर्मी का वर्कशॉप्स होता क्या है भैया, यानी कि क्यों होता है आर्मी वर्कशॉप और इसके लिए क्यों अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकलती है या फिर परमानेंट जॉब्स की। गाइस, मैं सीधी सी बात बताऊं, ये जो वर्कशॉप्स है इंडिया का सबसे बड़ा आर्मी वर्कशॉप्स है, 512 आर्मी वर्कशॉप्स, और यहीं से वैकेंसीज आउट की गई है। अच्छी खासी वैकेंसीज है, 250 प्लस वैकेंसीज आप सबके लिए निकाली गई है। आर्मी वर्कशॉप्स में होता है टोटली एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसा। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या करती है कि आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो गोला बारूद है, राइफल हो गया, गन हो गया, बुलेट्स हो गया, उसका निर्माण करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और सेम चीज़ है जो आपको आर्मी वर्कशॉप्स में आपको ये देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल यहाँ पर होता है, गन्स होते हैं, बुलेट्स होते हैं, बम होता है। तो इसी की यहाँ पर वर्कशॉप्स होती है जो कि टोटली इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड होती है। हाँ, अब ये इंडियन फैक्ट्री वाली जॉब्स नहीं है इंडियन आर्मी वाली। बट ये जितने भी काम जो होता है ना इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर रख रखाव एंड सप्लीमेंट एंड मैनेजमेंट टीम के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए हायर किया जाता है। तो समझ गए होंगे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और इंडियन आर्मी का क्या कनेक्शन है। और बिल्कुल इसी तरह से आपका दोनों से अटैच है। जितने भी स्टूडेंट आर्मी वर्कशॉप से किए हैं, सबको पता होगा बिल्कुल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसा ही वर्क होता है। गाइस, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जाना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाएं। अच्छा डिपार्टमेंट है ये आपकी। ओके, ये मत समझना कि आर्मी में गन लेके हमको चलाना भैया। ये अच्छा वर्कशॉप्स है और इसमें जॉब्स की वैकेंसीज आती है। चलिए, ITI डिप्लोमा डिग्रीज के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अगर आप एलिजिबल हैं तो मौका मत जाने देना। स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये है नोटिफिकेशन एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्स ITI यानी कि ITI स्टूडेंट एंड आप सबके लिए ग्रेजुएट यानी कि डिग्रीज, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा के स्टूडेंट जो डिप्लोमा टेक्नीशियन बोलते हैं, उसके लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है। टोटली 1961 को ये फॉलो करती है। यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई है 512 आर्मी बेस वर्कशॉप्स जो किर्की में स्थित है और पुणे। अब याद आ गया होगा कि आपका जो किर्की पुणे में है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी हेडक्वार्टर है। कमेंट करके बताओ कि कौन सा फैक्ट्री है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का किर्की पुणे में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात कि इस वर्कशॉप को जाने मत देना यार, अगर आप एलिजिबल हैं तो। बिल्कुल इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह ये वर्क करती है। चलिए, बात करते हैं एंगेजमेंट ऑफ सिविलियन ट्रेड अप्रेंटिसशिप्स के लिए, जो कि निकाली गई है वैकेंसीज आप सभी कैंडिडेट के लिए 512 आर्मी वर्कशॉप्स में। देखिए, यहाँ पर अलग अलग रिक्रूटमेंट आउट की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। तो जो एज होनी चाहिए मिनिमम आपकी 14 ईयर का क्राइटेरिया रखा गया है। एंड क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस जो पर्सनल जो ITI स्टूडेंट्स की रहेगी, वहाँ पर तो ITI पास आउट होना ही चाहिए। और जो भी ITI के स्टूडेंट होंगे वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल से इसका फॉर्म फिलअप करोगे। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको सर्च करना होगा, देन वहीं से इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इसका जो फॉर्म है फिलअप करनी है। सर्च क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद डायरेक्टली शॉर्टलिस्टेड होता है, इसमें कोई भी एग्जाम्स नहीं होता है। देन आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी, देन आपकी रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा वहाँ पे। अब आ जाते हैं कुछ वैकेंसी जो निकाली गई है, और डिप्लोमा लेवल की भी वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई है, जिसको MHRD पोर्टल पे जाकर अप्लाई करनी होगी। अब देखिए, इसमें ड्यूरेशन और ट्रेनिंग के हिसाब से स्टाइपेंड की जिक्र किया गया है। फर्स्ट ईयर की जो आपकी ट्रेनिंग स्टाइपेंड होगी वो 9,167 होगी। सेकेंड ईयर में 10,476 होगी। और थर्ड ईयर में आपको 11,786 रुपये होगी। तो ये एक जिक्र किया गया है जो कि महाराष्ट्र स्किल्ड, जो सेमी स्किल्ड वर्कर के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब देखना, फॉर्म फिलअप करने की भी थोड़ी सी प्रक्रिया आपको लगेगी, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की अलॉन्ग विथ 5 फरवरी, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेंड करनी है 5 रुपये का पोस्टल स्टैंप लगा के विद कॉल लेटर एंड रिजेक्शन लेटर लगा के। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी। तो ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसकी भी आप MHRD पोर्टल से ही ज़रिए आप अप्लाई करोगे। स्टाइपेंड यहाँ पर देखो, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप को 8,000 मिलेगी और डिग्री अप्रेंटिसशिप को 9,000 मिलेगी। मैंने ITI स्टूडेंट्स की अप्रेंटिसशिप की जो स्टाइपेंड है वो बता दी है। अब चलिए बात करते हैं ट्रेड एंड ब्रांचेस को लेकर। नॉर्मली जो इसमें वैकेंसीज आउट की गई गाइस, जो टोटल वैकेंसी है, सबसे पहले 3 है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट ये जो इसमें से जो वैकेंसी है, डिप्लोमा डिग्रीज के स्टूडेंट अप्लाई कर पाओगे। याद रखना, इसकी एग्जाम बेस्ड रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। 50 मार्क्स का एग्जाम्स होता है। अगर मैंने आपको बोला है कहीं पे
कि आपका एग्ज़ाम्स नहीं होगा, सॉरी, एग्ज़ाम्स आपकी होने की यहाँ पे 45 मिनट्स का ड्यूरेशंस होता है। पार्ट 1 में 20 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 में 30 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होता है जो आपका ट्रेड से रिलेटेड होता है। ओके गाइस, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पर रखी जाती है। देन आपकी काउंसलिंग होता है और आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है। अब वैकेंसी आ जाते हैं यहाँ पर ITI स्टूडेंट्स के लिए भी है और टोटल वैकेंसी 91 अच्छी वैकेंसी है जो कि ITI वालों को देखने को मिलेगी। फिटर की वैकेंसी है टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, सीट मेटल वर्कर, पेंटर और इलेक्ट्रोप्राटर एंड वेल्डर के लिए, जो एक अच्छी रिक्रूटमेंट है। ट्रेड अच्छा है और 13 मार्च 2023 को आपको रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दी गई है बिफोर 9 बजे से पहले। रिपोर्टिंग टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगी 13 मार्च 2023 को। नेक्स्ट यहाँ पर है टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं। फिर है आपका इलेक्ट्रिशियन की, कारपेंटर की, MMTM, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर एंड MMV। इसमें भी 91 पोस्ट पर वैकेंसीज है और 91 पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट है सबसे अच्छी खासी वैकेंसीज तो आपको मिलेगी MMV की। ये आपको 14 मार्च 2023 को जो है वो रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट आपको मिलेगी टोटल 90 पोस्ट पर फिर वैकेंसी, फिर आपको मिल जाएगी यहाँ पर 90 की वैकेंसीज आप देख सकते हैं। ये आपको 15 मार्च को रिपोर्ट करनी है। ये 283 पोस्ट पर वैकेंसीज है। अब रिपोर्ट करने से पहले आपका एग्ज़ाम्स होगा, ध्यान रखना। मैं आपकी ट्रेड बता चुका हूँ, कौन कौन सी ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है और कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। इसकी एग्ज़ाम होगी 27 फरवरी 2023 को, यानी कि डेट जो है आपको कम ही टाइम मिला है। ये रिपोर्ट आपको करनी होगी, टाइम आप देख सकते हैं 27 फरवरी 2023 को। सो प्लीज़ इसको बढ़िया से देख लेना। ये XITI स्टूडेंट्स के लिए है और ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने जो अभी आपको बताया इस पोस्ट के लिए यहाँ पर, तो इसकी भी आप जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से चेक कर लेना आप कि एक शेड्यूल के हिसाब से डिवाइड की गई है आप सबके लिए कि कब आपको यहाँ पर पहुँचनी होगी, कि रिपोर्टिंग डेट क्या है और एग्ज़ाम डेट क्या है। ओके, और इस चीज़ में समझने में कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी गाइस। और जैसा कि मैंने बता दिया है कि RDAT एंड बोर्ड के ज़रिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है आपको फिलअप करनी है। अगर ITI पास आउट हैं तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ज़रिए फिलअप करनी होगी। डिप्लोमा डिग्री है तो MSRD पोर्टल के ज़रिए फिलअप करनी होगी। एंड मस्ट सबमिट हार्ड कॉपी, जो आपको प्रोफाइल जो आपका एलोंग है अप्रेंटिसशिप पोर्टल का, वो आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी होगी, जिसमें 5 रुपये का पोस्टर स्टैंप लगवा के 5 फरवरी 2000 से पहले आर्मी वर्कशॉप्स किरकी में। याद रखना, सब कुछ मैंने बता दिए। फिर भी कुछ डाउट हो रही है आपके मन में तो बेझिझक कमेंट करो, आपकी टोटली हेल्प में रिप्लाई की जाएगी। ये ध्यान रखना, आर्मी बेस वर्कशॉप से किरकी पुणे बिल्कुल OFV की तरह वर्क करती है। ओके, बाकी बात सब कुछ मैंने बता दी है, देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा और अप्रेंटिसशिप पोर्टल के जरिए अप्लाई कर लीजिएगा। तो होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।